जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन में। आज हम बात करेंगे इजराइल के एक कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन मेनी वेज। इस ऑपरेशन को इजराइल की एयरफोर्स और उनकी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा किस प्रकार से कंडक्ट किया गया है और कहां पर कंडक्ट किया गया था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो इजराइल है वो अपने कोवर्ट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है, और यहां पर जो आप एक छोटी सी वीडियो देख पा रहे हो, ये उस लोकेशन की है जहां पर इजराइल की एयरफोर्स और उनके स्पेशल कमांडो के द्वारा जाकर सीरिया में एक ऐसा लोकेशन जहां पर आपका हम कह सकते हैं कि मिसाइल यूनिट थी, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, जहां पर मिसाइल आपकी रखी गई थी, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। यहां पर आपने तो इसको देख ही लिया है, अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से लगातार युद्ध में व्यस्त है, घिरा हुआ है, और इसके बहुत सारे आपके दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन तो हम सभी ने देखा, गाजा में हमास था। इसके बाद इजराइल के नॉर्दर्न साइड में लेबनान आता है, तो लेबनान में हिजबुल्ला था। हिजबुल्ला के बाद ईरान तो है ही है, क्योंकि ईरान ही उसका जड़ है जितने भी युद्ध हैं। इसके बाद यमन में जो आपकी हौतीज हैं और सीरिया हैं। तो ये जो ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन मेनीवेज, उसको इजराइल की एयरफोर्स और उनके डिफेंस फोर्सेस के द्वारा जो है सीरिया में कंडक्ट किया गया। और एक अंडरग्राउंड ईरान फाउंडेड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जिसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ध्वस्त किया गया है। सबसे पहले तो उनको सूचना मिलती है, उनके पास तो आप सभी जानते हो काफी लीथल सैटेलाइट्स, वेपन्स, सभी चीजें हैं, और फिर वो एक तैयारी करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमको इस ठिकाने पे जाकर कोवर्टली ऑपरेशन करना है और इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ध्वस्त कर देना है। जब वो अपने ऑपरेशन को बनाते हैं तो एक कोऑर्डिनेट टीम रहती है। एक पहला तो इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो टाइम चुनते हैं, टाइम के साथ जो है एक स्पेशल यूनिट को तैयार किया जाता है, उनको ऑपरेशन के बारे में, नक्शे के बारे में बताया जाता है, और पूरी तरीके से उस इलाके की रेकी आपकी कर ली जाती है। काफ़ी गुप्त इलाका था, और आप इसराइल के ट्विटर हैंडल या फिर उनके यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, बाकी तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। इस फैसिलिटी को जो है आपका डीप लेयर के नाम से जाना जाता था, was allegedly located near the massive area in the western Syria in region considered a stronghold of Syrian air defenses। अब तो सीरिया से उनकी सरकार जा चुकी है, और ये ऑपरेशन पिछले साल सितंबर में आपका किया गया था। अब इजराइल ने कहा कि हाँ, इस ऑपरेशन को हमने किया था, और उसकी पूरी वीडियो फुटेज, पूरी आपकी पिक्चर्स उन्होंने आपकी जारी की है। Israeli official claimed that the site, flagship a project of Iran's missile production program, was intended to supply precision missiles to Hezbollah in Lebanon and to the Assad regime in the Syria। तो इस प्रोडक्शन से ये जो फैसिलिटी थी वहां पर मिसाइल्स बनाई जाती थी, मिसाइल बनाकर जो असद की सरकार थी उसको दिया जाता था, और यही मिसाइल जो है ईरान के रास्ते हिजबुल्ला की तरफ भेजा जाता था, यानी कि लेबनान में भेजा जाता था। उसका इस्तेमाल कौन करता था? हिजबुल्ला के लोग किया करते थे। अगर हम इजरायली एयरफोर्स के अकॉर्डिंग देखें, आईएफ का मतलब इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि इजरायली एयरफोर्स है। ईरान कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीप लेयर फैसिलिटी बिगिन इन द लेट 2017, और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे घुसते हैं, तबाह करते हैं, और इसको फिर ब्लास्ट कर देते हैं। फॉलोइंग एन अर्ली इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन द अबव ग्राउंड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग साइट एट द साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर इन जमाराया, सदर्न सीरिया। अब देखिए, इजराइल इसको पहले आपका ध्वस्त नहीं कर सकता था, क्योंकि 2017, 18, 19 में जो है ऐसा युद्ध इजराइल से नहीं छिड़ा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से सीरिया इजराइल के साथ इन्वॉल्व हो गया वॉर में, तो इजराइल ने कहा कि ठीक है, ये जो आपका लिंकेज है ईरान, सीरिया और लेबनान का, उसको हम ध्वस्त कर देंगे। ये फैसिलिटी को देखें, सो दिस अटैक लेड ईरान टू शिफ्ट इट्स ऑपरेशन अंडरग्राउंड एमिंग टू सेव गार्ड इट्स मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। और by 2021 the underground facility buried to 70 to 130 meters in a mountain। पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के 130 मीटर के अंदर इस फैसिलिटी को आपका बनाया गया है, और यहीं से मिसाइल प्रोडक्शन इजराइल के जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स थे उनके द्वारा किया जाता था। द हॉर्स शू शेप तो है ही है, जैसे हम मैग्नेट देखते हैं, कुछ इसी प्रकार का आपका शेप है इसका। फीचर 3 प्राइमरी एंट्रेंसेस, one for raw materials, another for completed missile, and third for the logistic and office access। 16 production rooms lined the facility including mixers for rocket fuel, missile body construction and the paint room। ठीक है, तो ये सभी रूम्स थे
जब इजरायली फोर्सेस यहाँ पर पहुँचती है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लिया जाता है और बाकी सभी स्थान को आपका ब्लास्ट किया जाता है। द IDF estimated that facility annual output could have range between 100 to 300 मिसाइल कैपेबल ऑफ टारगेट 300 किलोमीटर्स अवे। तो यहाँ पर जो मिसाइल का प्रोडक्शन होता था वो 300 किलोमीटर तक उनकी मारक क्षमता रहती थी और माना जा रहा है कि साल भर में 300 मिसाइल तो यहाँ पर आपकी बना ली जाती होंगी। सीरिया का आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हो, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इनके बगल में लेबनान है और यहाँ पर आप देख लो इसी स्थान से लेबनान में चला जाता था, फिर लेबनान वाले इजराइल में हमला आपका किया करते थे। तो इस कारण से इजराइल का जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन थी, डीप लेयर फैसिलिटी वहीं पर आपकी थी और इससे सीरिया को, लेबनान को अत्यधिक आपका फायदा होता था। तो इजराइल ने इसको टारगेट आपका कर लिया था, इस कारण से इजराइल के द्वारा प्रिपरेशन आपकी की गई अक्टूबर 2023 के बाद और फिर इसको सितंबर में आते आते आपका ध्वस्त किया गया है। इजराइल अपने पूरे अपाचे 64 हेलीकॉप्टर, 21 फाइटर जेट्स, 5 ड्रोन, 14 रिकनेसेंस प्लेन के साथ, मतलब कहते हैं ना एक पूरी सेना के साथ वहां पर जाता है, बेहतरीन तरीके से अटैक करते हैं और एक भी सोल्जर उनके ना घायल होते हैं ना कुछ होता है और पूरी तरीके से इसको आपका डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर आप सभी इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं कि किस प्रकार की मिसाइल्स वहां पर बरामद की गई थी। आप तो वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब में आप चले जाओ, इसकी वीडियो आप देख पाओगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की मिसाइल प्रोडक्शन हो रही थी और इस फैसिलिटी को पूरी तरीके से इजराइल के द्वारा आपका ध्वस्त कर दिया है। आफ्टर इंश्योरिंग ऑल चार्जेस वर इन प्लेस, द टीम एक्साइटेड the facility and detonated the explosive remotely. The resulting blast equivalent to 1 ton of explosive caused a mini earthquake. तो मिसाइल तो उसके अंदर पहले से थी, सब एक्सप्लोजिव थे और इजराइल के द्वारा बम प्लांट करके बाहर से जब बजाया गया तो एक तरीके से ग्राउंड ट्रम्बल्ड हो गया, ठीक है, पृथ्वी पूरी कांप गई और इस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी आपकी इजराइल के द्वारा ध्वस्त कर दी गई है। ईरान काफी जो है आप हम कह सकते हैं कि अभी टेंशन में है कि उसके जितने भी एलाइज थे उनकी क्षमता आधी की भी आधी हो चुकी है और अब वो उनको जो है फ्यूल आपका नहीं दे पा रहा है जिससे कि वो इजराइल को आपका टारगेट कर सके। तो ये चीज़ थी, काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था और भारत को भी इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए और हमको भी अपने दुश्मनों के खिलाफ इसी प्रकार के ऑपरेशंस को जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडस टेस्ट सीरीज ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम। यू कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज एंड एनहांस योर प्रिपरेशन। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।